नमस्कार दोस्तों, हम स्टडी कर रहे हैं ग्रुप के बारे में। ग्रुप के बारे में अभी हमने बहुत कुछ पढ़ा पर वो थोड़ा कुछ ही है। तो आज एक छोटा सा नया सा कंसेप्ट एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हम एक ग्रुप लेते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, पहले से ही जानते हैं इसको। 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। यहाँ ऑपरेशन हमारी मल्टीप्लिकेशन, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। अगर हम देखें यहाँ तो हमें एक चीज ऑब्जर्व होगी यहाँ पर कि आयोटा की पावर हम लगाएं। जैसे आयोटा की पावर 0 इक्वल टू 1, आयोटा की पावर 1 इक्वल टू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा एंड आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1। इसी तरह से कैलकुलेशन करते रहेंगे तो हमें वापस यही रिपीट होंगे। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं। और हमें हर 4 के मल्टीपल के लिए, पावर के लिए हमें आयोटा की पावर 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखो, इस 0 वाली पावर को हम हटा दें, हम पॉजिटिव पावर की बात करें। सिर्फ अगर पॉजिटिव पावर्स की बात करें तो हमें पावर 4 पर 1 मिल रहा है, पावर 8 पर 1 मिल रहा है, पावर 12 पर 1 मिल रहा है, पावर 16 पर 1 मिल रहा है। 1 यहाँ पर हमारे ग्रुप की आइडेंटिटी है। तो इन सब पावर्स आगे भी 1 मिलता जाएगा, पावर लगाते जाएंगे, हर 4 की मल्टीपल जो पावर आएगी उस पर 1 मिलता जाएगा। पर हम इंटरेस्टेड हैं जो सबसे छोटी पॉजिटिव पावर है उसमें। ये ऐसी सबसे छोटी पॉजिटिव पावर है जिस पर हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है। और इसी पावर को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो यहां पर जो ऑर्डर ऑफ आयोटा है वो है 4। तो ये हमारा एक छोटा सा नया सा कंसेप्ट निकल कर सामने आता है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। यानी कि ऐसी सबसे छोटी पॉजिटिव पावर किसी ग्रुप के एलिमेंट के लिए जिस पर हमें क्या मिले, आइडेंटिटी मिले, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट in a group is smallest positive integer such that हमें क्या मिले, उस पावर पर ये पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम n कह सकते हैं, n such that जो एलिमेंट है वो हमारा a ले लो यहाँ पर। तो हम a की पावर n क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। और ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिस पर हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है। तो ये हम आसानी से समझ चुके हैं यहाँ पर कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट किसे कहेंगे। अगर और एलिमेंट्स के लिए भी चेक करें तो हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि 1 का ऑर्डर, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा ऑर्डर ऑफ -1 यहाँ पर क्या रहेगा, हमारे ऑर्डर ऑफ -1 इक्वल टू 2, क्योंकि पावर 2 करने पर आइडेंटिटी मिलेगा। ये आयोटा का ऑर्डर हमने 4 फाइंड किया ही है। ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा भी कैलकुलेट करेंगे अगर, तो हमें 4 मिलेगा। और जो आइडेंटिटी का ऑर्डर है वो हमेशा 1 होता है, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इक्वल टू 1। ये हम आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप
प्रूफ ले लीजिए Z5 1 2 3 4 और यहाँ पर हम ले लेते हैं +5 यानी कि मॉड्यूलो 5 की ऑपरेशन, एडिशन मॉड्यूलो 5 की। तो यहाँ पर हम इन एलिमेंट्स के ऑर्डर निकाल सकते हैं। 1 का ऑर्डर निकालेंगे, 1 को कितनी बार ऑपरेट करें, कितनी बार ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए। 2 बार ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 3 टाइम्स करेंगे तो 3 आएगा, 4 आएगा और 5 टाइम्स हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ये 0, यानी कि 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 यानी कि आइडेंटिटी मिल गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, हमारे 5 है। और हम यहाँ चेक कर सकते हैं 2 का ऑर्डर क्या है, 3 का ऑर्डर क्या है, 4 का ऑर्डर क्या है। ये आपका काम है, ये आप कर सकते हो आसानी से। अब एक और थोड़ा सा आगे चले कि एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसमें कुछ और इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ग्रुप पढ़ा था हमने इंटीजर्स का सेट और उसके लिए प्लस की ऑपरेशन। इंटीजर्स आप जानते हो अच्छी तरह से। तो इसमें किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना चाहें हम, जैसे 1 ही ले लो आप, 1 जो इंटीजर है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, इसी का ऑर्डर निकालना चाहे तो इसको कितनी बार ऐड करें कि हमारे आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि 0 आ जाए। तो आई थिंक अपन सोचेंगे तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 1 को ऐड करते जाओगे तो बड़ा नंबर मिलता जाएगा। 1 को ऐड करने पर, 1 को बार बार ऐड करने पर, यानी कि 1 की पावर लगाने पर हमें कभी भी आइडेंटिटी यानी 0 नहीं मिलेगा। यानी कि ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा फाइनाइट जिसके लिए पावर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो हम यहाँ यूं कहेंगे कि अगर ऐसा इंटीजर नहीं मिल रहा है तो फिर उसका ऑर्डर क्या होगा, उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस ग्रुप में सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर आइडेंटिटी को छोड़कर इनफाइनाइट ही होगा, फाइनाइट ऑर्डर किसी का नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ समझ चुके हैं कि एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है और एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमने डेफिनेशन पढ़ी ली। ये जरूर ध्यान रखें कि वो जो इंटीजर, वो जो पावर मिलनी चाहिए वो स्मॉलेस्ट और पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कहेंगे। थैंक यू।